जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हिंदी विविध लेकर के उपस्थित हैं। सारी विविध तो आज समाप्त, कल के वीडियो में समाप्त हो चुका था, वहीं से हम लोग प्रारंभ करेंगे। आज आपका प्रारंभ होगा संस्कृत साहित्य आधारित प्रश्न जो टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं। न्यौली लोकगीत संबंधित है तो किससे है? उत्तराखंड से है। न्यौली एक उत्तराखंड की लोकगीत है। इसमें स्त्री पुरुष द्वारा ये गाए जाते हैं। न्यौली गीत एक प्रेम परक गीत होता है जिसमें पुरुष गायक इन गीतों को न्यौली तथा स्त्रियां गायिका अपनी गीत में न्यौला या न्यौलिया शब्द का संबोधन रूप में पुनरावृत्ति करती हैं। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत साहित्य आधारित प्रश्न। संस्कृत साहित्य के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं। प्रमुख रचनाएं हैं संस्कृत साहित्य के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्य, यह कथन किस ग्रंथ से का है? तो ये ग्रंथ है छंदोग्य उपनिषद। सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्य कथन छंदोग्य उपनिषद का है। इस तरह श्वेताश्वेतर उपनिषद का कथन है। इसी तरह श्वेताश्वेतर उपनिषद का कथन है कि यस्य देवी भक्तिर यथा देवी तथा गुरौ। श्वेताश्वेतर उपनिषद में भी ही भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित काव्यशास्त्र आचार्यों का उनकी स्थिति काल के अनुसार सही अनुक्रम है। तो ये आपका आचार्य हैं जो काव्यशास्त्र के आचार्य हैं, भामह, वामन, आनंदवर्धन और कुंतक का सही क्रम है। यदि पहले भामह है, वामन है, आनंदवर्धन और कुंतक हैं। व्याख्या के समझ लेते हैं। व्याख्या से काव्यशास्त्रीय आचार्यों का उनके स्थिति काल के अनुसार सही अनुक्रम इस प्रकार है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामह का काल 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। रीत संप्रदाय के आचार्य वामन का समय 8वीं शताब्दी 7 ईस्वी। ध्वनि संप्रदाय के आचार्य आनंदवर्धन का समय 9वीं शताब्दी ईस्वी एवं वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य कुंतक का समय 10वीं सदी ईस्वी है। कादंबरी किसकी रचना है? तो कादंबरी बाणभट्ट की रचना है। कादंबरी बाणभट्ट प्रौढ़ एवं अंतिम कृति है। यह उनकी ही नहीं समस्त संस्कृत वाङ्मय की अनूठी गद्य रचना है। कादंबरी की कथा एक जन्म से संबंध न होकर के चंद्रापीड़ और वैशम्पायन के 3 जन्मों से संबंध है। कादंबरी की कथा 2 भागों में विभक्त है, पूर्व भाग और उत्तर भाग। पूर्व भाग बाणभट्ट की रचना है और उत्तर भाग उनके पुत्र भूषण भट्ट यानी पुलिन भट्ट की है। कुवलयान नंदन की रचयिता हैं। तो कुवलयानंद की रचयिता हैं आप्य दीक्षित।
आप दीक्षित संस्कृत की काव्यशास्त्री, दार्शनिक एवं व्याख्याकार थे। अद्वैतवादी होते हुए भी शैव मत की ओर इनका विशेष झुकाव था। इन्होंने कई ग्रंथों की रचना की थी। इसमें कुलयानंद, चित्र मीमांसा इत्यादि प्रसिद्ध हैं। सुप्रसिद्ध वैयाकरण भट्टोजी दीक्षित इनके शिष्य थे। इनके करीब 400 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। शंकरानुसारी अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन करने के अलावा इन्होंने ब्रह्मसूत्र की शैव भाष्य पर भी शिव की मणिदीपिका नामक शैव संप्रदायानुसारी टीका लिखी थी। प्राज्ञ नवोन्मेष शालिनी प्रतिमा मता किसकी उक्ति है? तो यह उक्ति है श्री भट्टतौत की। प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभामता उक्ति श्री भट्टतौत की है। उपर्युक्त उक्ति इन्होंने काव्य प्रतिभा के विषय में कहा है। इन्होंने नट नटी निष्ठ रस की स्थिति का निमेष करते हुए सामाजिक निष्ठा रस का प्रतिपादन किया है। इनकी प्रमुख रचना काव्य कौतुक है। भट्टतौत की प्रमुख रचना क्या है? काव्य कौतुक है। दस रूपकम के लेखक हैं। 10 रूपकम के लेखक हैं धनंजय जी। दस रूपकम नाट्य के 10 रूपों के लक्षण और उनकी विशेषताओं का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ है। अनुष्टुप श्लोकों द्वारा प्रणीत 10वीं शती का यह ग्रंथ आचार्य धनंजय की कृति है। 10 रूपकम में कुल 4 अध्याय हैं, जिन्हें आलोक कहा जाता है। धन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? तो वह है ध्वनि से। ध्वनि, ध्वन्या याद रखेंगे। आनंदवर्धनाचार्य ने विषम बाण लीला, अर्जुन चरित्र, देवी शतक, तत्वालोक तथा धन्यालोक नामक 5 ग्रंथों की रचना की है। इस ग्रंथ में काव्य के आत्मभूत ध्वनि तत्व का प्रतिपादन किया गया है तथा इसमें 4 उद्योत हैं। धन्यालोक में 3 भाग हैं, मूल कारिका, वृत्ति तथा उदाहरण। प्रथम 2 भागों में के निर्माता स्वयं आनंदवर्धनाचार्य हैं, जबकि उदाहरण में कुछ उदाहरण उन्होंने स्वयं अपने बनाए हैं, जो विषम बाण लीला और अर्जुन चरित्र आदि ग्रंथों से दिए गए हैं, किंतु अधिकांश उदाहरण अन्य प्रसिद्ध कवियों के ग्रंथों से दिए गए हैं। धन्यालोक ध्वनि तत्व से संबंधित है। अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं, तो अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि।
अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण पाणिनि की रचना है। इस व्याकरण ग्रंथ में कुल 8 अध्याय, 4 सहस्र यानी लगभग सहस्र सूत्र हैं। आनंदवर्धन का संबंध इनमें से किससे है? तो ध्वनि से है। धन्यालोक ध्वनि आनंदवर्धन की रचना है। चलिए यहाँ संप्रदायों की बात है। आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय, भामह अलंकार संप्रदाय, वामन रीति संप्रदाय, कुंतक वक्रोक्ति और क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय। मुद्रा राक्षस नाटक का रचयिता कौन है? तो मुद्रा राक्षस के रचयिता हैं विशाखा दत्त। मुद्रा राक्षस संस्कृत एवं ऐतिहासिक नाटक है जिसके रचयिता विशाखा दत्त हैं। इस नाटक में इतिहास और राजनीति का सुंदर समन्वय प्रस्तुत किया गया है। इस ग्रंथ के चरित्र चित्रण में विशेष निपुणता का प्रदर्शन मिलता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है विशाखा दत्त की 2 और रचनाएं हैं। देवी चंद्रगुप्त अभिसारिका वंचितक। विशाखा दत्त के इस नाटक में चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य संबंधी ख्यातवृत्ति के आधार पर चाणक्य की राजनीतिक सफलताओं का अभूतपूर्व विश्लेषण मिलता है। इस महत्वपूर्ण नाटक को हिंदी में सर्वप्रथम अनुदित करने का श्रेय भारतेंद्र हरिश्चंद्र को प्राप्त है। मुद्रा राक्षस में साहित्य और राजनीति के तत्वों का मणिकांचन युग मिलता है, जिसका कारण संभवतः यह है कि विशाखा दत्त का जन्म राजकुल में हुआ था। वे सामंत बटेश्वर दत्त के पौत्र और महाराज पृथु के पुत्र थे। मुद्रा राक्षस किस नाट्य कृति है? तो ये नाट्य कृति है विशाखा दत्त की। श्रीहर्ष के पिता का नाम बताइए। तो श्रीहर्ष के पिता का नाम यहाँ विवादित दिया है। श्रीहर्ष के पिता का नाम श्रीहरि और माता का नाम मामल्य देवी है। अब यहाँ पे श्रीहरि दिया है, यहाँ पे हरि दिया है, तो यहाँ इसीलिए यहाँ विवादित दे दिया गया है। यानी कि पिता का नाम श्रीहर्ष के पिता का नाम श्रीहरि और माता का नाम मामल्य देवी। मामल्ल कनौज के राजा जयचंद, प्रचलित नाम जयचंद, उनके आश्रयदाता थे। हर्ष के पिता श्रीहरि को प्रसिद्ध न्यायिक आचार्य उदयन ने शास्त्रार्थ में हराया था। प्रश्न में हरि दिया गया है विकल्प में, जबकि सही नाम श्रीहरि है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में सी ही माना है। श्रीहर्ष का ग्रंथ है, तो श्रीहरि का ग्रंथ है नैषध काव्य। नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की रचना है। हालांकि प्रश्न विकल्प में नैषध काव्य दिया है, किंतु वास्तविक रचना नैषधीय चरितम ही है। श्रीहर्ष की अन्य रचनाएं स्थैर्य विचार प्रकरण, श्री विजय प्रशस्ति, खंडन खंड खाद्य, गौड़ोर्विश कुल प्रशस्ति, अर्णव वर्णन, छिंद प्रशस्ति, शिव शक्ति सिद्धि,
नौशाह सांक चरितम चंपू राजतरंगी कवि कल्हड़ की रचना है, जबकि मेघदूत कवि कालिदास की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्रीहर्ष की नहीं है? तो इसमें ए है शिशुपाल वध, जो है श्रीहर्ष की नहीं है। ऊपर की व्याख्या में हम लोग देख चुके हैं। शिशुपाल महाकवि माघ की रचना है, जबकि अन्य जो रचनाएं हैं आणव वर्णन दिया है, छिंद प्रशस्ति दिया है, नौशाह सांक चरितम चंपू, जो कि ऊपर की व्याख्या में हम लोग देख चुके हैं, ये श्रीहर्ष की रचनाएं हैं। नौशाह सांक चरितम चंपू कृति की रचनाकार हैं। अभी ऊपर की व्याख्या में हम लोग देखें श्रीहर्ष की है। निम्नलिखित में से कृति और उसके रचनाकार का एक युग्म गलत है, वह है डी। नौशाह सांक चरित चंपू राजशेखर। ये युगल क्या है? गलत है, क्योंकि ऊपर हम लोगों ने ये श्रीहर्ष का है। काव्य कृति नौशाह सांक चरित चंपू काव्य के रचनाकार कौन है? तो हम लोग पढ़े हैं श्रीहर्ष। नैषधीय चरितम के रचना के लेखक का नाम बताइए? तो यहाँ भी होंगे श्रीहर्ष, फिर यहाँ भी होंगे श्री। नैषधीय चरित किसकी रचना है? तो श्रीहर्ष की है। यहाँ किस काव्य महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? तो वह है डी। नैषधीय चरितम। नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की रचना है। यह महाकाव्य को बृहत्त्रयी में गिना जाता है। इसमें कुल 22 सर्ग हैं। श्रीहर्ष के प्रौढ़ पांडित्यपूर्ण काव्य ने पंडित विद्वत मंडली में यह कहने के लिए बाध्य कर दिया कि नैषधम विद्वदौषधम, अर्थात नैषध विद्वानों के लिए औषधि है। उज्ज्वल नीलमणि रचना है, तो किसकी है? रूप गोस्वामी की। उज्ज्वल नीलमणि के रचनाकार रूप गोस्वामी। इनकी अन्य रचनाएं इस प्रकार हैं: हंसदूत काव्य, उद्धव संदेश काव्य, भक्ति रसामृत सिंधु, दिग्ध माधव नाटक, ललित माधव नाटक, दानकेली कौमुदी, माणिका, नाटक चंद्रिका। ये 8 ग्रंथ विशेष महत्वपूर्ण हैं। रूप गोस्वामी वृंदावन की विभूति हैं। भक्ति रसामृत सिंधु तथा उज्ज्वल नीलमणि में ये दोनों ग्रंथ रस विषय पर हैं। ये चैतन्य महाप्रभु के शिष्य प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य हैं। उज्ज्वल नीलमणि किसका ग्रंथ है? तो ये है रूप गोस्वामी का है। राजतरंगिणी किस कवि की रचना है? तो ये है कल्हड़ की रचना है। राजतरंगिणी कवि कल्हड़ की रचना है। इतिहास लेखन के विकास के लिए राजतरंगिणी ने कश्मीर लेखकों के लिए प्रेरणा स्रोत का भी काम किया, क्योंकि हमें ज्ञात है कि कल्हड़ की राजतरंगिणी के बाद कम से कम 3 राजतरंगिणियों का
प्रणयन इसी परंपरा में हुआ, जिसका श्रेय क्रमशः जोनराज, श्रीवर तथा संयुक्त रूप से प्राज्यभट्ट तथा शुक को जाता है, जो कल्हड़-कृत राजतरंगिणी के पारंपरिक नैरंतर्य का प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत करता है। कवि कंठाभरण की रचनाकार हैं तो ये हैं क्षेमेंद्र। कवि कंठाभरण के रचनाकार आचार्य क्षेमेंद्र हैं। इस रचना में कवि शिक्षा के विषय में लिखा गया है। इसमें 5 संधि या अध्याय हैं और 55 कारिकाएँ हैं। इसमें कवित्व प्राप्ति के उपाय, कवियों के भेद, काव्य के गुण, दोष का विवेचन संक्षेप में परंतु सुबोध रीति से किया गया है। औचित्य, विचार, चर्चा एवं कवि कर्णिका इनके अन्य ग्रंथ हैं। और आज का अंतिम पृष्ठ हम लोग देखेंगे। भारतीय भाषा विज्ञान की प्रसिद्ध मुनित्रयी में सम्मिलित नहीं है तो वह भर्तृहरि नहीं है। बाकी पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन ये मुनित्रयी होते हैं। यानी 3 मुनियों की श्रृंखला है। भारतीय भाषा विज्ञान की प्रसिद्ध मुनित्रयी के अंतर्गत पाणिनि, कात्यायन तथा पतंजलि हैं, जबकि भर्तृहरि इसके अंतर्गत नहीं आते। पाणिनि की प्रसिद्ध रचना अष्टाध्यायी है। पतंजलि की महाभाष्य है। कात्यायन नाम के 3 विद्वान हैं। प्रथम विश्वामित्र वंशीय, दूसरे हैं गोमिलपुत्र और तीसरे हैं वररुचि। चंद्रलोक के रचनाकार हैं तो चंद्रलोक के रचनाकार हैं जयदेव। जयदेव प्रणीत चंद्रलोक, प्रसन्न राघव, गीत गोविंद ग्रंथ विशेष प्रसिद्ध हैं। चंद्रलोक में 10 मयूख हैं। गीत गोविंद में उन्होंने अपने आश्रयदाता लक्ष्मण सेन तथा अपने सहयोगी पंचरत्नों का परिचय दिया है। आर्य सप्त सतीकार गोवर्धनाचार्य, जयदेव, शरण कवि, उमापति और कविराज राजा लक्ष्मण सेन के सभा भवन के द्वार पर सभा रत्नों के नाम शिलापट पर एक श्लोक के रूप में निम्नलिखित प्रकार से अंकित थे। श्लोक है गोवर्धनस्य शरणो जयदेवः उमापति कविराजस्य रत्नानि समितौ लक्षणस्य तु। यानी चंद्रलोक एवं प्रसन्न राघव नाटक में जयदेव ने अपने माता पिता का परिचय दिया है। उनके पिता का नाम महादेव और माता का नाम सुमित्रा था। गीत गोविंद के रचनाकार रचयिता हैं तो ये इसके भी रचनाकार हैं जयदेव। इनमें से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? तो इसमें प्रसन्न राघव महाकाव्य नहीं है। शिशुपाल बधम, कुमार संभव, किरातार्जुनीय ये सब क्या हैं? महाकाव्य हैं। ये क्या है? जयदेव का नाटक है। प्रसन्न राघव काव्येषु नाटकम रम्यम, यह कथन इनमें से किस कृति के संदर्भ में है? तो यह है अभिज्ञान शाकुंतलम।
काव्येषु नाटकम रम्य कथन महाकवि कालिदास का है, जो अभिज्ञान शाकुंतलम में वर्णित है। शेष कृतियां भी कालिदास द्वारा विरचित हैं। यहाँ दिया है इनमें सही अनुक्रम कौन सा है, तो पहला होगा काव्यानुशासन, साहित्य दर्पण, रसमंजरी, रस गंगाधर। सही अनुक्रम व्याख्या के अनुसार है काव्यानुशासन हेमचंद्र 1080 ईस्वी में, सी ये 1172 ईस्वी। साहित्य दर्पण है कविराज विश्वनाथ 14वीं शताब्दी। रसमंजरी है भानुदत्त 14वीं शताब्दी। और रस गंगाधर है पंडित राज जगन्नाथ 16वीं ईस्वी से 1660 ईस्वी। दूतवाक्यम कृति के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार हैं भामह। अब यहाँ सूची फर्स्ट समूहों का मिलान करना है सेकंड से, तो इसमें आपका होगा कालिदास ऋतुसंहारम, बी का होगा बभूति उत्तरामचरितम, बाण भट्ट का होगा सी दंडी है, सी दंडी है, दंडी का होगा नैस्यम नहीं होगा, श्रीहर्ष का ये है नैषधीय चरितम। बाण भट्ट का है कादंबरी, और ये दांडी का होगा 10 कुमार चरित। यानी इस तरह से आपका देख लेते हैं। पहले का 1 और इसका हो गया आपका 4 और इसका हो गया सी का 2 और डी का आपका 5 है और इसका है 3, यानी 142 53। याद रखना 142 53 आपका विकल्प बन रहा है। इसमें देखेंगे कि इस कूट में ए कूट में दिया है 142 और 53, यह अर्थात ये विकल्प आपका सही है। कालिदास ऋतुसंहार, बभूति, उत्तरामचरित, दंडी, 10 कुमार चरितम, बाणभट्ट कादंबरी, श्रीहर्ष नैषधीय चरितम। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः इसके आगे संस्कृत अध्याय से जितने प्रश्न बनते होंगे, जितने इस बुक से होंगे, आपको उपलब्ध हम कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने लोग भी देख रहे हैं कम से कम लाइक कर दें। लाइक करने से कुछ जाता नहीं है, हमारा मनोबल बढ़ता है। धन्यवाद।